हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज मैं आप लोगों के लिए ना एक जॉब लेकर आई हूँ। एक जॉब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये जॉब निकाली है। इंडियन गवर्नमेंट की है और जो हमारा डाक सेवा केंद्र होता है इंडियन पोस्ट, उसकी तरफ से बेसिकली ये जॉब है। और ये जो जॉब है वो गांव के एरिए के लिए है, मतलब गांव के जो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना क्वालिफ़िकेशन की, वो सिर्फ टेंथ है। मतलब आपको बस 10वीं पास, मतलब टेंथ पास होना चाहिए तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है और उन लोगों को एक क्रेज़ होता है कि हाँ सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका होने वाला है। अगर वो 10वीं पास है और सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाहे लड़कियां हैं या बच्चे हैं जो टेंथ पास कर चुके हैं, अब वो ज़्यादा पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो जॉब करना चाहते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूँगी, सारा समझा दूँगी। आप उसको देखिए, समझिए। और अगर आप चाहते हैं जॉब करना, सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है? कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो जॉब है वो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली गई है। ये देखो, आप इस पे देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, 65,200 यानी कि 65,200 वैकेंसीज़ हैं फॉर ग्रामीण डाक सेवास के लिए। ठीक है? 10 पास एलिजिबल है। ठीक है? तो अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या है मैं पूरा ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ एक बारी। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 2025। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये वैकेंसीज निकाली है। ठीक है? पोस्ट की तरफ से है, मतलब डाक सेवा केंद्र की तरफ से। एम्ड एट फिलिंग 65,200 वैकेंसीज फॉर द पोजीशन ऑफ ग्रामीण डाक सेवा। पोजीशन का नाम है ग्रामीण डाक सेवास, उसके लिए निकाली है 65,200 वैकेंसीज। दिस रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट सीकिंग स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स विद अट्रैक्टिव बेनिफिट्स। ये जो इनिशिएटिव है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है उन कैंडिडेट्स को, उन लोगों को, उन बच्चों को जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले जिसके अट्रैक्टिव बेनिफिट हमें मिले, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। द एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिनस ऑन 3 मार्च 2025 एंड एंड्स ऑन 28 मार्च। 3 मार्च को शुरू होगा एप्लीकेशन प्रोसेस और ख़त्म कब होगा? 28 मार्च को। तो अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, तो आप बहुत आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। विद मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। मेरिट बेस्ड मतलब टेंथ के बेसिस पर आपको सिर्फ टेंथ पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। गाइस, अगर आपको खुद से अप्लाई करना नहीं आता तो आपके पास में जो भी कैफ़े वगैरह है, या आप जिनके पास ट्यूशन पढ़ते हो, या जो भी आपके टीचर वगैरह हैं, मतलब जो भी आपकी हेल्प कर सके फॉर्म फिलिंग में, या आप कैफ़े में चले जाओ, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे देके वो आपका अच्छे से फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता रहती हैं। ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके उनको बोल दो कि मुझे इस जॉब के लिए ना फॉर्म फिल करना है, तो वो खुद से कर देंगे। ठीक है? बिलो इज़ अ डिटेल्ड गाइड ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड अदर की डिटेल। पूरी यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी मतलब किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? इंडिया पोस्ट। पोजीशन क्या है? ग्रामीण डाक सेवक्स। ठीक है? ग्रामीण डाक सेवक। वैकेंसीज़ कितनी है टोटल? 65,200। एप्लीकेशन का मोड सिर्फ ऑनलाइन ही है। सैलरी की रेंज, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हर कोई देखना चाहता है कि यार सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी 10,000 स्टार्टिंग है। ठीक है? 10,000 से 29,380 पर मंथ, मतलब 29,380 रुपये तक। जो मतलब इन्होंने लिमिट लगाई है वो 10,000 से 29,380 रुपये पर मंथ तक आपको मिल जाएगी। आपकी वो देखेंगे कि आपकी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 10,000 मिलेंगे, तो आपकी स्किल के हिसाब से तो वो आपको उसी हिसाब से सैलरी आपकी फ़िक्स कर देंगे।
एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 3 मार्च से, एप्लीकेशन ख़त्म होगी 28 मार्च को। यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल साइट दे रखी है, अगर आपको नहीं पता तो इंडिया पोस्ट नाम से सर्च कर लो। इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in, ठीक है। तो ये आपको साइट मिल जाएगी, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। नहीं आपसे हो रहा, आप कैफ़े में जाके अप्लाई करवा लो। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2025। GDS मतलब वही ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट ड्राइव इज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द पोस्टल नेटवर्क को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये बनाया जाता है। जो ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट है वो रूरल एरियाज़ में है, ये गांव में है, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स, ताकि लोगों को जो भी सर्विस दी जाती हैं वो इम्प्रूव कर सके। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पोस्ट है ना, ये जो जॉब निकली है वो गांव में है, रूरल एरियाज़ में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि शहर में आपकी जॉब लगेगी, तो उनके लिए नहीं है। जो गांव में लोग होते हैं ना, 10th पास है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अ मेरिट लिस्ट, वही 10th बेस पे होगी, ड्राइव्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंश्योरिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसेस, ठीक है। वैकेंसी का इन्होंने ब्रेक डाउन कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो पता ही है आपको 65,200 है, डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। 65,200 टोटल हैं जो पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है कि इस यूपी में इतनी पोस्ट खाली हैं, तो इन्होंने टोटल बताई है। डिटेल्ड रीज़न वाइज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन द, जो पूरा डिटेल में है इन्होंने टोटल बता दी कि 65,200 वैकेंसीज़ निकाली हैं, लेकिन यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है, कहीं और कितनी है, वो आपको साइट पे ही दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी इंडिया पोस्ट GDS के लिए। वही 10th पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आजकल सबको ही कंप्यूटर चलाना आता है, तो वो मैंडेटरी है कि क्योंकि कंप्यूटर पे ही काम करवाते हैं ये, तो बेसिक मतलब कंप्यूटर एटलीस्ट आपको चलाना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइंग स्टेट रीजन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, लाइक यूपी में हो तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, या बिहार में हो तो आपका बिहारी लैंग्वेज अच्छे से, मतलब जिस भी स्टेट से या अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना वो आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है। चौथा है कि साइकिलिंग स्किल्स आर प्रेफर्ड फॉर द पोजीशन, मतलब आपको साइकिल भी चलानी आनी चाहिए, साइकिलिंग स्किल्स होनी चाहिए। एज लिमिट बता रखी है, मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 40 साल, मतलब 40 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 40 साल की भी है ना, एज लिमिट मैक्सिमम, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन जो थोड़ा गैप दे देते हैं, वो SC/SC के लिए 5 साल का दे रखा है, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 साल का दे रखा है। प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ग्रामीण डाक सेवाज इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, किस तरीके से होगा स्टेप्स बता रखे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन 10th ग्रेड मार्क्स, मतलब जो आपकी मार्कशीट होगी ना वो देखी जाएगी, उसके हिसाब से चूज़ करेंगे, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसको लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द मेरिट लिस्ट विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले तो क्या करेंगे, मतलब जैसे हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी, क्योंकि ये 10th क्लास के बेस पे होगा ना, तो आपकी जो भी उसमें मार्क्स आए होंगे, तो जिसके ज़्यादा होंगे या जिस सब्जेक्ट में जिसके ज़्यादा होंगे, और ये अपने हिसाब से जो भी इनका क्राइटेरिया होगा अपने हिसाब से ये मार्क्स के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो जिन को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगला स्टेप क्या होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे कि उनकी आईडी वगैरह है या नहीं, वो सच में इंडिया के है या नहीं, मतलब कोई फेक आईडी वगैरह तो नहीं है, तो उनके फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। थर्ड होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, इफ़ रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स मस्ट पास अ बेसिक मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही, इन्होंने लिखा है ना इफ़ रिक्वायर्ड, तो वो कैंडिडेट जो भी होगा उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा कि कहीं उसको कुछ बीमारी तो नहीं है, इसलिए। एप्लीकेशन की फ़ीस
कैटेगरी बता रखी है और फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। बाकी एससी, एसटी और फीमेल के लिए पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, इनके लिए फ्री में है। ठीक है। तो जो भी हमारी लड़कियां हैं, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो 10th पास हैं या उससे ज़्यादा है, वो जॉब करना चाह रही हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए उन्हें, गांव में रहती हैं, तो उनके लिए फ्री में हो जाएगा यार, वो अप्लाई कर सकती है। करके देख लो क्या ज़्यादा है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट नोट डेट्स देख लो, वही है कि रिलीज़ हुआ था ये 1 फरवरी को, स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन 3 मार्च से और ख़त्म होंगी कब, 28। मतलब जो आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना वो 3 तारीख से करोगे। ठीक है। और एंड होगी वो 28 तारीख को। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ। इसको आपको पहले वही जो मैंने अभी बताया था, आपको इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक जो दे रखा होगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर न्यू यूज़र एंटर बेसिक डिटेल, अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है। रजिस्टर करने के लिए फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, पर्सनल, एजुकेशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें भरनी है। आपकी पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन की भरनी है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो सब भरना है। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। ठीक है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसमें मांगा जाए उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इंक्लूडिंग स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ। जैसे क्या क्या मांग सकते हैं वो, आपकी स्कैन्ड कॉपी फ़ोटो की, साइन मांग सकते हैं, साइन अपलोड करने पड़ेंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट्स होंगे या जिस भी क्लास के मांगे तो वो सारे इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। पे द एप्लीकेशन फ़ीस यूजिंग द अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट मेथड, जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड वो देंगे ऑप्शन में होंगे उस पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आप ये कैफ़े में चले जाना, उनको सब पता रहता है, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर देंगे। ठीक है। रिव्यू ऑल डिटेल्स केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, सारी चीज़ें ढंग से पढ़ लेना, डाउनलोड कर दो एंड सेव द कंफर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है। डाउनलोड करवा लेना, जो भी आप चाहे फ़ीस सबमिट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो फ़ीस का जो स्लिप होगी ना वो डाउनलोड करवा लेना, उसके अपने पास रख लेना उसको आगे के लिए। ठीक है। फिर अगर कहीं से कुछ होता है तो आपको उसी अकॉर्डिंग आप उससे कैफ़े में जाके खबर लेते रहो कि मेरा नंबर आया है या नहीं आया। ठीक है। ये अब कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है वो मैंने आपको बताई दी कि 10th होनी चाहिए कम से कम, एज लिमिट भी बता दी 18 से 40 साल है। कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, 10th के ग्रेड मार्क्स के बेसिस पे, मतलब जो भी आपके मार्क्स आए होंगे ना 10th क्लास में उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। आपको फ़ीस भी बता दी मैंने। ठीक है। तो आप अगर चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आप इंडियन पोस्ट की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम है डाक ग्रामीण सेवक। ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है। सो गाइज़, आई होप आपके जो भी जॉब से रिगार्डिंग डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हेल्प करूँगी। बाकी सारी डिटेल्स आपको साइट पर मिल जाएंगी और आप कैफ़े में जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग। अभी बहुत टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं और इसकी तैयारी भी आप मतलब अच्छे से आप फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी लगी जाएगी। तो गाइज़, मैं बहुत ही इस तरह के टॉपिक आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।